कन्या विवाह सहायता शेयर करना चाहते हैं हम लोग केवल बनारस के जो विकास में 9 साल में इतिहास बनाया गया है उसकी बात करना चाहता हूँ। तो अब तक काफ़ी मिल जाएगा, पूरा स्टेटस मिल जाएगा, पूरा डाटा मिल जाएगा। और इसका जो बुलेट पॉइंट है वो वहाँ से गंगा आ जाए और तब गंगा गंदी होती थी। पूरे गंगा पॉइंट की लगभग 3 लाख की पॉपुलेशन की सीरत यह बरमान जाने मजबूत है और इसके नीचे करोड़ से गया 15 करोड़ की परिणाम अभी काम चल रहे हैं। करोड़ की योजनाएं पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है। ऐसी शिक्षा विभाग से श्री राजेश कुमार सिंह गौरी जिला व्यायाम शिक्षक और श्री संतोष कुमार सिंह जी प्रधानाध्यापक सेवापुरी दो लोग चल रहा है। लगभग 15-25 करोड़ की लागत से रेलवे और ये रात में लोक और के बड़े प्लास्टिक तरह की लागत से अब तक यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यटन, नगर विकास, पुलिस कल्याण संबंधित लगभग 486 उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है। बेसिक शिक्षा विभाग से श्री राजेश कुमार सिंह दोहरी जी जिला व्यायाम शिक्षक और श्री संतोष कुमार सिंह जी प्रधानाध्यापक सेवापुरी दो लोग प्रतीकात्मक रूप से। मैं भारत के नागरिक आज यह शपथ लेता हूँ कि मैं लिंग भेद और लिंग चयन जो कि बालिकाओं के जन्म एवं उनके अस्तित्व को जोखिम में डालता है उस मानसिकता का त्याग करूंगा जिससे यह निश्चित हो प्यार व शिक्षा मिले और देश की सशक्त नागरिक संकल्प लेता हूं कि मैं जन्म के पूर्व लिंग के पहचान के आधार पर हो रही कन्या हत्या को व्यक्तिगत रूप से सामूहिक रूप से समाप्त करने की मुहिम को अपना व्यक्तिगत रूप से भरपूर सहयोग करूंगा। मैं संकल्प लेता हूं कि अपने देश की महिलाओं और पुरुषों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संदेश का प्रचार करूंगा। भारत माता की जय। सबका हित कैसे सुरक्षित हो इसको लेकर के हमेशा संघर्ष करने वाले हम लोगों के ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार के ही नहीं बल्कि आम जनमानस के लोकप्रिय मंत्री भाई रविंद्र जायसवाल जी, मंच पर हमारे जिला पंचायत की अध्यक्षा पूनम मौर्य जी, मंच पर हमारे वाराणसी जनपद के जिला अध्यक्ष एवं विधान परिषद के सदस्य जो लगातार 9-10 साल से हमारे वाराणसी जनपद का जिला अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे भाई हंसराज विश्वकर्मा जी हमारे मंच पे वाराणसी शहर में एक बार नहीं 2-2, 3-3 बार जो अपने पद को सुशोभित कर रहे हैं, हमारी सरकार की योजनाओं को लेकर के हमेशा संघर्ष किया करते हैं, ऐसे भाई जनता के बीच में जाकर के अपनी रिपोर्ट कार्ड बताते हैं कि हमने क्या काम किया, जो जनता से वादा किए थे वह काम किया, उसके अलावा उनके उम्मीद से आगे भी काम करके आए। पहले क्या होता था, 9 साल पहले सरकारें थी
वह जनता के जो चुनावी वादा करके आया करती थी न पूरा करती थी और न बतावे कि हमने क्या काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी लखनऊ से प्रेस करके पूरे प्रदेश के डाटा बताए कि पूरे प्रदेश में क्या हुआ। हम शेयर करना चाहते हैं। हम लोग केवल बनारस के जो विकास में 9 साल में इतिहास बनाया गया है उसकी बात करना चाहता हूँ। संभवतः काफ़ी मिल गया होगा आपके पास, एक मिल जाएगा, पूरा डाटा मिल जाएगा। हम इसका जो बुलेट पॉइंट है वो पढ़ देते हैं। 9 वर्षों में 35,156 करोड़ की लागत से अब तक यहाँ पर पुल, पेयजल, सीवर, एसटीपी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यटन, नगर विकास, पुलिस कल्याण संबंधित लगभग 486 बड़े बड़े काम कराए गए और इसके अतिरिक्त लगभग 17,915 करोड़ की अधिक परियोजनाएं अभी काम चल रही हैं। यानी कि 35,156 करोड़ की योजनाएं पूरा हो चुका है, जनता इसका इस्तेमाल कर रही है और 17,915 करोड़ का काम अभी चल रहा है जिसका लोकार्पण होना बाकी है। तो एक तरह से मिलाकर चलेंगे लगभग 53,000 करोड़ रुपए का केवल बनारस में 9 साल में काम हुआ। कई छोटे मोटे स्टेट का साल का इतना बजट नहीं होता जितना काम बनारस में कराया गया है। जनपद में लगभग 22,829 करोड़ से लागत से बनाया गया रिंग रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग, जिला मार्ग, सेतु निर्माण संबंधित 127 योजनाओं का काम पूरा कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त 5,813 करोड़ लागत से काम अभी चल रहा है। लगभग 1,529 करोड़ की लागत से रेलवे और एयरपोर्ट, बनारस का एयरपोर्ट बनने जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय, जहाँ पर कि रात में लेट नाइट की बड़े फ्लाइटें यहाँ पर लैंडिंग और टेकऑफ करेगी, का निर्माण पूरा हो रहा है। इसके अतिरिक्त 4,934 करोड़ की लागत से रेलवे एयरपोर्ट काम प्रगति पर है। पहले बनारस में केवल बड़ा था स्टेशन वाराणसी कैंट, अब मड़ुआडी भी हो गया, सिटी बनने जा रहा है, सीपुर बन रहा है, चारों तरफ काम ये किया गया। पूरे देश में कई ऐसे नौजवान होते हैं, कहते हैं कि जब अमेरिका इंग्लैंड जाते हैं तो कहें कि वहाँ शहर बड़ा शानदार है। तो हमारा शहर भी स्मार्ट सिटी से जोड़ दिया गया है। नए टेक्नोलॉजी से हमारे यहाँ पार्क भी, सड़कें भी, सर्विस भी ये काम हो रहे हैं और इस पर 8,870 करोड़ रुपए का लागत से स्मार्ट सिटी की परियोजनाओं से लगभग 34 काम इस पर हो रहे हैं। इसमें कमांड कंट्रोल रूम के साथ साथ हमारा जो आज देख रहे हैं, आज कोई घटना होती है पूरे शहर में कैमरे से घेरा गया है। कोई अपराधी आप सब जहाँ से निकल के आ रहे हैं, आपकी भी गाड़ी के नंबर कहीं के ट्रैक हो चुकी है। यह पूरे हमारे इसके स्मार्ट सिटी लाभ मिला हमको। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, टाउन हाउस शॉपिंग कम्प्लेक्स है, 3D अर्बन डिजिटल मैप है, गोलुलिया चौक पर किया गया। लगभग 1,000 करोड़ से जो बनारस समस्या था कि सीवर समस्या थी, विशेष तौर पर बरुणा पार का, यहाँ के सीवर जाता था पहले बरुणा में, बरुणा से गंगा में जाए और तब गंगा गंदी होती थी। पूरे बरुणा पार के लगभग 3 लाख की पॉपुलेशन की सीवर यह बरुणा में जाने के लिए मजबूर था। आज इससे हम लोग को ये राहत मिला है। लगभग 2100 करोड़ रुपये से आया, इसमें लगभग 1100 करोड़ रुपये और आ गया जो टेंडर में गया है। लगभग 512 करोड़ की लागत से 32 परियोजनाएं काम कर रही है इस पर। साथ ही साथ 1870 करोड़ की लागत से स्वास्थ्य संबंधी काम किया गया। 23 परियोजना की गई, इसमें कैंसर इंस्टीट्यूट है, डोमी बाबा कैंसर अस्पताल है। BHU के अंदर 430 बनाया गया, बेड बढ़ा दिया गया है। चिकित्सा में काम किया गया। लगभग 128 करोड़ लागत से बनाया गया है खेल कूद के लिए अलग अलग 6 परियोजनाएं। सिगरा में स्पोर्ट्स स्टेडियम, जिला शूटिंग रेंज स्टेडियम और लालपुर में 100 बेड वाला क्षमता वाला बालक बालिकाओं छात्रावास बनाया गया है। यानी खेल के क्षेत्र में, सीवर क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में और चिकित्सा क्षेत्र में। पर्यटन के क्षेत्र में लगभग 9 साल के अंदर 721 करोड़ रुपए की लागत से 30 बड़े काम किए गए। उसमें एक नमो घाट है, आज पूरे विश्व के लिए लैंडमार्क हो गया है बनारस का नमो घाट, और अब तक का सबसे लंबी घाट बनाया गया नमो घाट को। काशी विश्वनाथ का मंदिर है, और मंदिर बनने के बाद बनारस में हर व्यक्ति की आय बढ़ गई। यानी कि होटल ही नहीं, होटल में लॉन्ड्री वाला है, सब्जी वाला है, ठेला वाला है, ऑटो वाला है, उससे लोगों की आय बढ़ गई और ये बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। फिर सारनाथ में पर्यटक केंद्र बनाया गया है। पंचकोसी मार्ग का पर ठीक कराया गया। 5 पड़ाव थे, शानदार उनको बनाया गया। कैथी के मार्कंडे जी का मंदिर बनाया गया, वहाँ पर संगम घाट बनाया गया।
साथ ही साथ सारनाथ में लाइट एंड साउंड बनाया गया, रेसो बना दिया गया। बड़े काम में पर्यटन में देखा जाए तो रामेश्वर पट्टन के बनाया गया है। और इस प्रकार से इसके अलावा 834 करोड़ की लागत से परियोजनाएं अभी निर्माणाधीन है। यह 721 करोड़ का काम पूरा हो चुका है और 834 करोड़ काम अभी चल रहा है। ये बनास में बेचारे पुलिस वालों के पास न रहने का कमरा होता था, वो कहाँ रहे कहाँ जाए। सरकार ने इस पर 87 करोड़ की लागत से 70 बनाए गए परियोजनाएं और लगभग 88 करोड़ काम अभी चल रहे हैं। शहर में निर्माण की बात करो तो क्रिकेट स्टेडियम में गंजारी का स्टेडियम लगभग 150 एकड़ बन रहा है। आप कल्पना करिए, भारत का प्राचीन शहर था बनारस। क्रिकेट की खेलने वालों के यहाँ, क्रिकेट देखने वाले प्रेमी यहाँ बहुत सी हैं, लेकिन हमारे पास कोई नहीं था स्टेडियम। ले देकर था छोटा स्टेडियम सिगरा का, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर बनाया गया हमारा स्टेडियम बन रहा है, जहाँ भी हम मैच होंगे इससे भी हर व्यक्ति का आय बढ़ेगा। जब बाहर के लोग आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, मैच देखने आएंगे तो बढ़ेगा। अब वही बगल बनाया जा रहा है लगभग 100 एकड़ में काशी स्पोर्ट्स सिटी, यानी कि जो लोग उसका पास आते हैं खेल खिलाड़ी वाले, उनको एक नई बन रही टाउनशिप वहाँ पर लगभग 150 एकड़ में। जनपद में लगभग यातायात का दबाव चल रहा था, तो 48 हेक्टेयर पर बनाया गया ट्रांसपोर्ट नगर, ताकि शहर के अंदर बड़ी गाड़ियाँ ना आने पावे, उनको मोहन सराय के अंदर रोक दिया जाए। मोहन सराय से ही लोग छोटी गाड़ी सामान लेकर आवे। ये काम बनकर तैयार हो गया। बनास में क्या था कि मंडल का मुख्यालय है, तो मंडल कई जगह ऑफिस है, छोटे मोटे। तो कोई आदमी बनास के बाहर आता है तो एक बार जाएगा नेसरपुर पे जाता है, शिवपुर पे जाता है, वहाँ पर ये सब हो जाएगा एक कैंपस के अंदर। तो 2.6 करोड़ के अंदर में मंडली कार्यालय ये बन रहा है, जहाँ पर 58 विभाग का ऑफिस एक ही कैंपस के अंदर हो जाएगा। शिवपुर में आप देखेंगे बनास का पहचान संगीत का ही है, और संगीत का है तो एक बनाया गया है पाथवे, संगीत पाथवे। और संगीत पाथवे पर जो बनारस के बड़े बड़े संगीत कलाकार हैं उनको समर्पित है, उनके वाद्य भी हैं और उसको आप बजा सकते हैं, घूम सकते हैं। ये संगीत के पाथवे बनाया गया है। ये बनारस के लिए संगीत प्रेमियों को शानदार गिफ्ट दिया गया है। बहुत दिन तक कजाक पूरा समस्या बना था जाम के लिए। आज आशापुर से आइए, सारनाथ से आइए आप, तो मुश्किल से 4 मिनट आप लाइन को क्रॉस कर जाते हैं। तो लगभग 150 करोड़ बनाया गया कजाकपुर के सेतु का निर्माण पूरा कर लिया गया है। इनके अलावा गंजारी पर रोपवे बनाया गया है, जल की परियोजनाएं बनाई गई हैं और इसके साथ साथ एयरपोर्ट पर जो टर्मिनल का विस्तार किया जा रहा है। काशी में लगभग 3,05,823 किसानों को दिया गया किसान सम्मान निधि। इस कारण से बनारस में किसानों की इनकम बढ़ गई, किसानों को उत्पादन बढ़ा गया है। जब किसान नीति शानदार दी गई तो बनारस में किसानों की नीति बनाने के बाद न उनकी खरीदारी होती थी। और किसान सम्मान निधि किसी समय राजीव गांधी कहा करते थे कि हम दिल्ली से भेजते हैं पैसा 100 रुपया, पहुँचता है 15 पैसा। इस चीज़ को तोड़ दिया गया है। अब जितना भेजते माननीय मोदी योगी जी, उतना किसान के अकाउंट में पहुँच जाता है। तो 3,05,000 किसानों के पहुँच जाता है। लगभग प्रधानमंत्री आवास, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसके पास भी एक छत हो जाए, और छत हो जाए तो जगह तो है, पैसा नहीं था। तो ऐसे में बिना भेदभाव का, न जातिगत भेदभाव, न समुदाय का भेदभाव, न हिंदू मुसलमान का भेदभाव, उसमें करीब 38,168 लोगों को दिया गया प्रधानमंत्री आवास। लगभग 5600 लोगों को बांटा गया है मुख्यमंत्री आवास। आवास से लोगों को उसका छत मिल गया है, परिवार लेकर सामने रह रहे हैं। लोगों के पास आपको ध्यान होगा कि 9 साल पहले हम सब लोग अगर रात में जाते थे किसी रोड से, गलियों में, गांव में, तो हम बाइक पर, स्कूटर पर हैं, चलते समय सामने बहुत सी महिलाएं मजबूरी में बैठती थी, बेचारे उठने के लिए मजबूर होती थी। ये दृश्य था हमारे पास। आज बनारस में लगभग 2,84,900 शौचालय बनाए गए हैं, घर में फ्री में बना के दिया है। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, हम विधायक उस समय थे, जब भारत सरकार की स्कीम आया 14 में जब शौचालय के दिया गया तो अखिलेश ने मजाक उड़ाया था, कहा कि शौचालय क्या करेंगे हम, और भारत सरकार की स्कीम को फेल करने का प्रयास किया। शौचालय नहीं दिया गया, 14 से 17 तक शौचालय नहीं दिया गया था। जब योगी जी आए तो केवल बनारस के अंदर
ये शौचालय दिया गया 2,60,000 दिया गया। इसमें लगभग 700 बनाए गए शौचालय सामुदायिक, यानी कि पे करके आप कहीं भी जा सकते हैं। यहाँ पर अभी तक लगभग 70,000 को पेंशन था। ये जो है वह महिलाएं हैं जिसको कि कोई है नहीं पालने वाला, उनको 1,28,000 दिया वृद्धा पेंशन और लगभग 22,000 दिया दिव्यांग पेंशन। लगभग मान लीजिए मोटी मोटा 2.25 लाख लोगों को 9 साल में पेंशन मिलता है हर महीने। पहले संख्या क्या था, अमाउंट क्या था, 300 रुपया, अब कर दिया गया 1,000 रुपया महीना ये दिया गया। अशोक कुमार जी, आप लोगों ने सौर ऊर्जा लगाया, कितना फ़ायदा हो रहा है, क्या लगाने के पीछे क्या मतलब था? सर हम लोग को लगाने से इसका 50% फ़ायदा हो रहा है, जिससे हम लोग की बिजली की बचत भी हो जा रही है। और सबसे बड़ी चीज़ सुविधा इसके साथ ये है कि हम लोग पहले तो नहीं लगाना चाह रहे थे, पर फिर भी धीरे धीरे इसकी आवश्यकता बढ़ने लगी और हम लोग बिजली का बिल इतना काफ़ी भर रहे थे जिससे हम लोग थोड़ा परेशान थे। करीब करीब महीने में 4,000 रुपये बिल आते थे। इसके लगाने से कम 1,600-1,800 रुपये हमारा बिल गर्मी के मौसम में आती है। इसके तहत जाड़े के मौसम में शून्य के बराबर आता नहीं आता है। जो मीटर चार्ज 200-250 यही आता है। और इसके लगाने से हम लोगों को परिवार में 2 लोग लगाए हैं, एक हमारा भांजा भी लगाया है और एक हमारे भाई साहब को भी 3 किलोवाट का अपना भी लगाया हूँ और उनका भी लगाया हूँ। इसी तरह सभी लोगों को भी मैं प्रोत्साहन भी करता हूँ कि इससे आप लोगों को बिजली लगाने से बिजली की बचत भी होती है और आपके पैसे की भी बचत होगी। जो आप लोग महीने में 4,500 रुपये आप लोग खर्च करते हैं, इसके लगाने से आपको 10 साल 20 साल तक इसका फ़ायदा आपको मिलता रहेगा। ये बताइए कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की योजना है, कितना कारगर? सर हमको तो बहुत अच्छा लगा इसका लगाने से और हमारे मोहल्ले में करीब 20-25 लोग तो ज़रूर लगा लिए हैं और इसका फ़ायदा है सभी लोग लगा रहे हैं और धीरे धीरे इसको देखते हुए आप आगे और इसके लोग तैयार होने की संभावनाएं हैं। मंजू जी, मुख्यमंत्री आवास प्रमाण पत्र आपको मिला है, कितनी खुशी है? मुख्यमंत्री हम लोग के आवास दिए हैं। हम लोग पहले झोपड़ी में थे, अब हम लोग घर में थे। मोदी को लेकर क्या करेंगे? योगी और मोदी के लिए धन्यवाद दिए थे कि हम लोग घर में थे। किस योजना का लाभ मिला, क्या फ़ायदा हुआ? मेरा नाम दिनेश कुमार वर्मा, पिता का नाम स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद, निवासी ग्राम कंठीपुर, आराजी ब्लॉक आराजी लाइन, वाराणसी का रहने वाला हूँ। मुझे उद्यान विभाग की तरफ से करेला, खीरा, टमाटर, अन्य प्रकार की सब्जियों का बीज मिलता है जो अनुदानित के रूप में मिलता है। उसमें सहयोग उद्यान विभाग का रहता है, जिसके तहत हम लोग खेती करते हैं और उससे हमें अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। जो भी पौधा रहता है वह सरकार की तरफ से मुफ्त में हम लोगों को मिलता है, उसको हम लोग लगाकर अच्छी प्रकार से खेती करते हैं। जो उससे लाभ होता है वो हमको मिलता है। मुख्यमंत्री की इसी तरह आपको अनुदान मिला है? करेला में हमको अनुदान मिला है, जिसमें कि 0.4 हेक्टेयर पर लगभग 5,000 रुपया मिलता है, जो मचान की खेती करने के लिए मिलता है। तो सरकार के द्वारा मिलता है? सरकार के द्वारा मिलता है। तो किस तरह से धन्यवाद व्यक्त? जो हम लोगों को थोड़ा बहुत लाभ मिल रहा है उससे सरकार को धन्यवाद है, क्योंकि मजदूरी उससे हमारी बच जाती है। 5,000 रुपये से जो भी मजदूरी और तार बांस जो भी मिलता है उससे हम लोग खरीदते हैं, वो हमारी बचत हो जाती है। वैसे हमको वो लगाना पड़ता अपने पास से। मेरा नाम पम्मी मौर्य है। मेरे यहाँ भी पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पैनल लगा हुआ है। पहले मेरे यहाँ बिजली का बिल 3-3.5 हज़ार रुपये तक आता था, लेकिन अभी ऐसा है कि ज़ीरो आ रहा है, माइनस में चल रहा है मेरा मीटर। और प्लस हमें सब्सिडी भी मिल चुकी है दोनों, वो भी 30 दिन से 45 दिन के अंदर। जो बोला गया था उसी पे काम हुआ है हमारे यहाँ से। क्या करना चाहेंगे सरकार की? सर बहुत अच्छा योजना है। मैं तो कहूँगी सभी हर एक लोगों को ये सोलर पैनल लगवाना चाहिए, जिससे उनके घरों का जो बिजली का बिल जिनका भी आ रहा है बहुत ज़्यादा, जिनको भी एसी यूज़ करना है सब कुछ, वो आसानी से यूज़ कर सके बिना बिजली का बिल दिए हुए। इस योजना का लाभ? श्री प्रसाद वर्मा मेरा नाम है, मैं आराजी लाइन का रहने वाला हूँ। प्रधानमंत्री जी की तरफ से मुझे एक अनुदान मिला, बांस उसका पैसा मिला। हम लोग उसको लगा करके अपना कद्दू, करेला ये सब अपना लगाते हैं, खीरा लगाते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत कितना लाभ आप लोगों को मिला है, कैसे आप लोग इसको खेती के यूज़ करते हैं?
खेती के लिए जो मिलता है अनुदान, उससे हम अपना लगा करके मार्केट में बेचते हैं, अपना करते हैं, अपना जीवन पार्जन करते हैं। सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार हमें देती है उसका, अथवा क्या करना चाहिए सरकार के लिए? सरकार के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं प्रधानमंत्री को कि हमारे लिए कोई ऐसा सुविधा मिल रहा है कि हम लोग अपना जीवन पालन कर रहे हैं, परिवार चला रहे हैं। निर्मला देवी। आपको शादी अनुदान मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत मिला है। हाँ हाँ। आपकी बिटिया को। हाँ। क्या कहेंगी? अब वो ये कहेंगे कि अब उनके देन से मतलब कि हम अपन खुश बाड़ी, हम भी खुश है, हमारी लड़की भी खुश है। मतलब शादी अच्छे से हो गई? हाँ हाँ। कितनी रुपया मिलल है? के माँ क्या रुपया मिलल है ये शादी खातिर? 20,000। 20,000 शादी अच्छी से हो गई। हाँ। क्या कहबू मुख्यमंत्री जी के इतनी आपके मदद कईना? अरे इतना मदद कईना, धन्यवाद उनके बोलब और का। खुश कईना, आवास भी देले रहना, घर ना रहल, घर वाला हो गईली। मतलब आवास भी दे देना मुख्यमंत्री जी और शादी खातिर अनुदान भी दे देना, तो आप बहुत आपके लाभ मिल गया। हाँ। क्या कहबू मुख्यमंत्री जी के एक बार फिर से धन्यवाद बोला? फिर धन्यवाद बोलते है कि हम बहुत खुश है। इस योजना का लाभ मिला, क्या फायदा हुआ? मेरा नाम दिनेश कुमार वर्मा, पिता का नाम स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद, निवासी ग्राम कंठीपुर, आराजी ब्लॉक आराजी लाइन, वाराणसी का रहने वाला हूँ। मुझे उद्यान विभाग की तरफ से करेला, खीरा, टमाटर, अन्य प्रकार की सब्जियों का बीज मिलता है जो अनुदानित के रूप में मिलता है। उसमें सहयोग उद्यान विभाग का रहता है, जिसके तहत हम लोग खेती करते हैं और उससे हमें अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। जो भी पौधा रहता है वह सरकार की तरफ से मुफ्त में हम लोगों को मिलता है, उसको हम लोग लगाकर अच्छी प्रकार से खेती करते हैं, जो उससे लाभ होता है वो हमको मिलता है। करेला में हमको अनुदान मिला है, जिसमें कि 0.4 हेक्टेयर पर लगभग 5,000 रुपया मिलता है, जो मचान की खेती करने के लिए मिलता है। तो सरकार के द्वारा मिलता है? सरकार के द्वारा मिलता है। तो किस तरह से धन्यवाद व्यक्त करेंगे मुख्यमंत्री जी का? जो हम लोगों को थोड़ा बहुत लाभ मिल रहा है उससे सरकार को धन्यवाद है, क्योंकि मजदूरी उससे हमारी बच जाती है। 5,000 रुपये से जो भी मजदूरी और तार बांस जो भी मिलता है उससे हम लोग खरीदते हैं, वो हमारी बचत हो जाती है। वैसे हमको वो लगाना पड़ता अपने पास से, जिससे मचान बनाने में हमको सुविधा होती है। होता है, कई योजनाओं में अंश होते हैं, ठीक है ना। और सरकारें जब बनाती हैं तो केंद्र के अंश होते हैं, इनके अंश होते हैं जल के बारे में, पानी में, सीवर में, सड़क में, शिक्षा में, चिकित्सा में, इनके अंश होते हैं। पॉइंट नंबर 2 कि निर्माण के साथ साथ 9 साल में बनाया गया लैंड ऑर्डर बेहतर हुआ। इसी बरुणा पार्क के अंदर एक भी शोरूम नहीं हुआ करता था। जहाँ शोरूम था वह गुंडे पहुँचते थे, नर्सिंग होम के डॉक्टर यहाँ से भागने के मजबूर हुआ करते थे। आज बरुणा पार्क में भी चारों तरफ बड़े बड़े शोरूम है, बड़े नर्सिंग होम है, और वह शोरूम है जिसके मालिक यहाँ बैठते तक भी नहीं, तब भी नौकर चला रहा है। बदलाव यह हुआ है, कि रिंग रोड पर तमाम चारों तरफ बना दिए गए हैं। शादी विवाह के लैंड शहर के जाम से निजात मिला है। लाभ यह हुआ है कि रिंग रोड से भी घर की बेटियां रात में कैटरिंग में सर्विस करने के बाद रात को 12 बजे 1 बजे स्कूटी से अकेले आ रही हैं। यह बदलाव किया गया है। मंत्री जी, तमाम स्टॉल्स लगे, लोगों लाभार्थियों को तमाम उनका यहाँ पर स्टॉल लगाया गया, चाहे चिकित्सा का, वृद्धा पेंशन का, विधवा पेंशन का, स्वास्थ्य का, आयुष्मान कार्ड का। यहाँ पर 9 दिन का रहेगा मेला। इस 9 दिन के मेला में लोगों से अपील है आपके माध्यम से आएँ और इस मेले में सरकार के विकास के साथ साथ जो जनहित उपयोग के लिए लाभर्थ काम है उसको ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। चाहे युवा उद्यमी का काम हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे गैस कनेक्शन हो, सबके लिए आवेदन कर सकते हैं। एक तस्वीर कल काशी में वायरल हो रही है, गंगा में चिकन बिरयानी में माननीय योगी जी के सरकार को 9 साल पूरा हुआ। हम सब लोग अलग जनपद में जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं कि हर जनपद में क्या क्या विकास काम हुआ। उसी तारतम्य में बनारस के अंदर लगभग 35,000 करोड़ रुपए से लगभग 500 कार्य पूरा किए गए, जहाँ पर पुलें, सेतु का, रोड का निर्माण किया गया। लगभग 17,000 करोड़ रुपए काम अभी पाइपलाइन चल रहे हैं, जिनका बाकी लोकार्पण। लगभग 52,000 करोड़ रुपए से शहर का विकास हुआ 9 साल के अंदर। शायद आज़ादी के बाद से लेकर के 17 तक इतने काम नहीं हुए जितना काम यहाँ हुआ। चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वह चिकित्सा हो, शिक्षा हो, सड़क हो, सेतु हो, पुल हो, रिंग रोड हो, बनारस से
हाईवे गया है, गाजीपुर, जौनपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, चारों तरफ लतारा पुल हो, कजाकपुर का पुल हो, शहर के अंदर भी चौड़ीकरण किया गया है, चाहे BHU से लंका का हो, चाहे हमारे पर लतारा का हो, जमीनपुरी कॉलोनी का हो, पांडेपुर का हो, चारों तरफ सड़कें भी चौड़ीकरण की गई है जाम से पाने के निजात। और अभी भी कई काम चल रहे हैं, वो संख्या भी अच्छी खासी है। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के डबल सरकार ने काशी का ऐतिहासिक विकास किया 9 साल के अंदर। आपको याद होगा कि 2004 में जब थे मुलायम सिंह यादव जी, तो एक पुल का ये चला रामनगर का, चले गए, सरकार चली गई, नहीं बन पाया। फिर आगे अखिलेश यादव की बुआ जी नहीं बना पाए, फिर आज दोबारा अखिलेश यादव आगे नहीं बना पाए। ऐसे उसे बड़े बड़े कई दर्जन पुल बना करके 9 साल में दिया गया काशी में। मंत्री जी, ये तो जो तमाम उपलब्धियां लोगों को अशोक कुमार जी, आप लोगों ने सौर ऊर्जा लगाया, कितना फ़ायदा हो रहा है, क्या लगाने के पीछे क्या मतलब है? सर, हम लोग को लगाने से इसका 50% फ़ायदा हो रहा है, जिससे हम लोग की बिजली की बचत भी हो जा रही है। और सबसे बड़ी चीज़ सुविधा इसके साथ ये है कि हम लोग पहले तो नहीं लगाना चाह रहे थे, मगर फिर भी धीरे धीरे इसकी आवश्यकता बढ़ने लगी और हम लोग बिजली का बिल इतना काफ़ी भर रहे थे, जिससे हम लोग थोड़ा परेशान थे। करीब करीब महीने में 4000 रुपये बिल आते थे। इसके लगाने से कम 1600-1800 रुपये हमारा बिल गर्मी के मौसम में आती है। इसके तहत जाड़े के मौसम में शून्य के बराबर नहीं आता है, केवल जो मीटर चार्ज 200-250 यही आता है। और इसके लगाने से हम लोगों को परिवार में 2 लोग लगाए हैं, एक हमारा भांजा भी लगाया है और एक हमारे भाई साहब को भी 3 किलोवाट का अपना भी लगाया हूँ और उनका भी लगाया हूँ। इसी तरह सभी लोगों को भी मैं प्रोत्साहन भी करता हूँ कि इससे आप लोगों को बिजली लगाने से बिजली की बचत भी होती है और आपके पैसे की भी बचत होगी। जो आप लोग महीने में 4500 रुपये आप लोग खर्च करते हैं, इसके लगाने से आपको 10 साल 20 साल तक इसका फ़ायदा आपको मिलता रहेगा। हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है इसका लगाने से, और हमारे मोहल्ले में करीब 20-25 लोग तो ज़रूर लगा लिए हैं और इसका फ़ायदा है तभी लोग लगा रहे हैं। और धीरे धीरे इसको देखते हुए आप आगे और इसके लोग तैयार होने की संभावनाएं हैं। मैं संतोष कुमार सिंह, प्रधानाध्यापक कंपोजिट विद्यालय करधना, विकासखंड सेवापुरी, वाराणसी। सर, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में नामांकन या हमको जो प्रमाण पत्र मिला है, ये जिले में सर्वाधिक नामांकन हमारे विद्यालय में है, इसलिए मुझे प्रशस्ति पत्र मिला है। और बेसिक शिक्षा परिषद में नामांकन कराना इस समय बहुत ही कठिन काम है। बच्चों को घूम घूम कर हम लोग गाँव जा कर के, घर घर जा कर के बच्चों को ढूंढते हैं, ढूंढ करके विद्यालय में नामांकन कराते हैं। और हमारे विद्यालय में 819 बच्चे नामांकित हैं। ये जिले का सबसे जो है नामांकन का विद्यालय है। 9 साल सर, बेसिक शिक्षा का कायाकल्प इस सरकार में हुआ। इस 9 साल में आप जाएंगे तो विद्यालयों की स्थिति आप देखेंगे तो पूरा का पूरा विद्यालय हमारा 19 पैरामीटर से परिपूर्ण है, जिसमें कि सब कुछ है विद्यालय में। और अब जो है और नई चीज़ें इंक्लूड की जा रही हैं। अभी हमारे विद्यालय में स्मार्ट क्लास बने हुए हैं और प्रोजेक्टर लगे हुए हैं। अभी 9 कंप्यूटर हमारे आए हैं, ICT लैब है। तो इस तरह से पूरा का पूरा विद्यालय अब हम जो है कॉन्वेंट विद्यालयों के टक्कर में हमारा विद्यालय बना दिया है मुख्यमंत्री जी ने इन 9 सालों में। किस तरह से धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे? हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करेंगे अपने मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का, कि बेसिक शिक्षा को इतना ध्यान दिया कि आज हम इस स्टेज में हैं कि हम कॉन्वेंट स्कूलों से कंपटीशन करने की स्थिति में आ गए हैं। मैं राजेश कुमार सिंह, मंडलीय व्यायाम शिक्षक हूं वाराणसी मंडल का, और वाराणसी जनपद का मैं जिला व्यायाम शिक्षक भी हूं। देखिए, मैं 1999 की भर्ती है भाजपा की सरकार में, जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मुझे 48 रुपये में नौकरी मिली थी और उसके बाद बीच में हमारी शिक्षा की दशा थोड़ी खराब हुई थी। लेकिन जब से ये योगी जी की सरकार आई है, पढ़ाई की बात के साथ साथ, चूंकि मैं खेल से संबंधित हूं, मैं आपको बता दूं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक विद्यालय को 5000, प्राथमिक विद्यालयों को 5000 रुपये दिए और जूनियर हाई स्कूल को 10,000 रुपये दिए। प्रत्येक वर्ष की ये बच्चों के लिए खेल सामग्रियां खरीदी जाएं और उससे बच्चों के खेल कूद को निखारा जाए। आज उसी का परिणाम है कि वाराणसी मंडल लगातार दूसरी बार प्रदेश में चैंपियन बना है, जिसमें हमने सबसे ज़्यादा अंक 99 अंक हमने दिया था, 97 अंक जौनपुर ने दिया था,
51 अंक चंदौली ने दिया था और 42 अंक गाजीपुर जनपद ने दिया था। और हम गत वर्ष भी इस चैंपियनशिप को कानपुर में जीते थे। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी ने जो भी हम लोगों के लिए किया है वह हमारे लिए अविस्मरणीय है। और हम तो सदा मांगते हैं, हम अब फिर एक बार मांगेंगे अपने मुख्यमंत्री जी से कि हमारे बच्चों को खेलकूद की सुविधाएं थोड़ी और बढ़ाई जाएं, जिससे वो अपने जनपद, देश, प्रदेश का नाम ऊपर कर सकें।